सेल्फ, यस। चलो चलो म्यूट कर लो अपने आप को। चलो बच्चा, हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे थे बेटा, है ना? तो देखो बेटा, गॉस लॉ में हम लोगों ने वैसे क्वेश्चन कर लिए थे, बेटा, जिस क्वेश्चन में हमें फ्लक्स निकालना होता है और चार्ज निकालना होता है ना बच्चा? चलो दिखा जाए थोड़ा सा आगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन में ही बेटा। देखो देख बेटा, जैसे हमको गॉसेस लॉ से फ्लक्स निकालना है बेटा, है ना? गॉसेस लॉ फॉर एन ओपन सरफेस, है ना बेटा? क्लोज सरफेस का तो कितना हो जाता है बोलो? क्लोज सरफेस से कितना हो जाता है बेटा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा? अब मैंने कहा कि मान लो ओपन सरफेस की बात करें, तो देखो बेटा, इमेजिन करो बेटा कि हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है ना बच्चा? हमारे पास इमेजिन करो कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है बेटा, है ना? और इस पार्टिकल को सेंटर मान करके, बेटा एक स्फीयर ड्रॉ करो, है ना बच्चा? इस पार्टिकल को सेंटर मान करके अगर स्फीयर ड्रॉ करो, है ना बच्चा? तो देखो बेटा, इस पूरे स्फीयर से कितना होता है? इस पूरे स्फीयर से कितना होगा बेटा फ्लक्स? बोलो बोलो। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? पूरे से हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा? लेकिन सोचो, अब मैं कहूं तुम्हें, सोचो, यूं सोचो बेटा कि अगर मैं इस लाइन से थीटा एंगल पे, इस लाइन से थीटा एंगल पे, है ना बच्चा? इस लाइन से थीटा एंगल पे, और यहां से भी ऐसे थीटा एंगल पे, है ना? ठीक है, मैं ऐसे एक सरफेस चुनूं, है ना बेटा? जैसे मान लो एक ऑरेंज लो बेटा, ऑरेंज, है ना? उस ऑरेंज को यूं काटो बिना छिले हुए, ऑरेंज को बिना छिले हुए ऐसे काटो, है ना बेटा? लेकिन ऐसे काटना है बच्चा कि सेंटर से पास नहीं करना चाहिए, थोड़ा साइड हटके। एक ऑरेंज को थोड़ा सा साइड हटके काटो, है ना बेटा? और अब क्या करो, उस कटे हुए ऑरेंज का छिलका निकाल लो, है ना? तो अब जो छिलका निकालोगे बेटा, वैसा ये आकार दिखेगा ना? बोलो, इमेजिन कर पाए? एक ऑरेंज को ऐसे काट दिया जाए बेटा, और छिलका निकाल करके उसके एरिया को देखो, है ना बच्चा? तो देखो बच्चा, उसका एरिया को देखोगे तो ऐसा एरिया तुम्हें दिखेगा, है ना बच्चा? और इस वाले को अगर गौर से देखोगे, कहोगे बेटा यहां भी एक सर्किल बनेगा, बोलो बनेगा ना सर्किल, है ना बच्चा? ऐसा एक कट के बाहर निकलेगा बच्चा, ऐसा एक एरिया कट के बाहर निकलेगा, और ये हमारा क्या होगा बेटा? एक सर्किल होगा, है ना? हम जानना चाहते हैं बेटा कि इस पार्टिकुलर सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, है ना बेटा? तो चलो मैंने इसको मान लिया एरिया एस, है ना बेटा? और रेडियस हमारा है ये आर, ठीक? तो ये एस इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, समझा बेटा? ये एरिया एस कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, समझे बेटा? अगर तुम्हें निकालना हो तो कैसे निकालोगे? देखो, अगर निकालना हो तुम्हें तो क्या करना कि यहां से अल्फा एंगल पे एक डी अल्फा का एलिमेंट्री मानना, अल्फा एंगल पे डी अल्फा का एलिमेंट्री मानना बेटा। तो ऐसे स्लाइस कटेगा ना बेटा, बोलो, है ना? अब कि मुझे बताओ, इसकी मोटाई बता सकते हो कोई? इसकी मोटाई बता सकते हो? इसकी मोटाई होगा बेटा आर डी अल्फा, इसकी मोटाई होगी आर डी अल्फा, है ना बेटा? और इसका रेडियस देखो बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल से निकल जाएगा ना, बोलो? इसका रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल से निकल जाएगा बच्चा। तो देख बेटा, इसका रेडियस निकल गया और इसकी मोटाई निकल गई, तो इस स्ट्रिप को अगर ऐसे खोल दिया जाए, इस स्ट्रिप को ऐसे खोल दिया जाए,
है ना बेटा। तो इसका लंबाई हो जाएगा 2πr और मोटाई हो जाएगा RD अल्फा। बोलो बच्चा, ठीक है। तो इसका एरिया निकल जाएगा बेटा। इस एरिया को 0 से लेकर के थीटा तक इंटीग्रेट करोगे तो ये एरिया आ जाएगा बेटा, समझा। तो देख बेटा, यहाँ कॉन्सेप्ट हमें कहना है कि फॉर द कंप्लीट स्फीयर, फॉर द कंप्लीट स्फीयर, है ना बच्चा, इस पूरे कंप्लीट स्फीयर से, है ना बेटा, कितना है फ्लक्स बताओ, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चा, बोलो, है ना बेटा, ठीक है। तो अब बताओ, ये जो हमारा फ्लक्स है बच्चा, इस स्फीयर के पूरे सरफेस से, स्फीयर के पूरे सरफेस से, बोलो बच्चा, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, बोलो बच्चा। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म है बेटा, है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि फॉर द एरिया S, अगर मैं सिर्फ एरिया S से निकालू, है ना बेटा, तो क्या कहोगे, बोलो, कहेंगे फ्लक्स थ्रू एरिया S इक्वल टू टोटल फ्लक्स बाई टोटल एरिया, बोलो बच्चा, इनटू अपना एरिया, बोलो, होगा ना। तो इसको वहां पुट करो, उसको पुट करो तो क्या हो जाएगा बेटा, फ्लक्स थ्रू एरिया S इक्वल टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। समझे बच्चा, समझे बच्चा, ठीक है ना। तो देखो, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या बेटा, कैन बी सेड, कैन बी सेड, कैन बी सेड एज नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है ना बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्जिंग, इमर्जिंग फ्रॉम ए चार्ज, है ना बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम ए चार्ज, है ना बच्चा, इन सेमी वर्टेक्स, इन सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा, है ना बेटा, ठीक, इन द कोनिकल रीजन, इन द कोनिकल रीजन ऑफ Q, from Q, in the conical region with Q at vertex, समझा बच्चा। मैंने कहा यूं सोचो, मैंने कहा यूं सोचो बेटा कि अगर, एक मिनट, देखो बच्चा, मैंने यूं कहा कि इमेजिन करो कि ऐसा एक कोन, ठीक है बच्चा, मैंने कहा इमेजिन करो ऐसा एक कोन, है ना बेटा, ठीक है। अब सोचो, अगर इस कोन के वर्टेक्स पे, इस कोन के वर्टेक्स से बेटा यहाँ पे चार्ज रखा हो, यहाँ पे जहां मैंने पकड़ रखा है बेटा वहीं पे चार्ज है ना। तो इसके कोन के एरिया में, इसके कोन के एरिया में, इस कोन का बेटा सेमी वर्टेक्स एंगल, समझते हो ना, इसके वर्टेक्स को देखो, वर्टेक्स में एंगल कितना है, इतना एंगल है ना बेटा, बोलो, ये हो गया वर्टेक्स एंगल। अगर मैं कहूं वर्टेक्स एंगल का आधा, सेमी वर्टेक्स एंगल हो गया बेटा, है ना। तो कहना उस कोन के वेलिया में यहां से अगर चार्ज यहां रख दूं बेटा, तो यहां से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे बेटा, है ना, उस फील्ड लाइन की संख्या इतनी है बेटा। बात समझ गए बच्चा, बोलो, इस कोन पे, इस कोन के सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी बेटा, वही हमारा कितना है, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। समझ गए बच्चा, लिख ले इसको। बेटा एस का एक्सप्रेशन कैसे आया वो यहां बताया मैं, डेरिवेशन। और फाई एस कैसे आया बेटा, ये यूट्री मेथड, 4 पाई आर स्क्वायर में इतना फ्लक्स,
तो इस एरिया में कितना फ्लक्स? रोहन क्या बोला? अल्ट प्लस 253 और स्क्वायर एंड अल्ट प्लस 0179 और क्यूब कीबोर्ड से लिख सकते हैं। चलो मैं ट्राई करता हूं। जैसे कि मान लो मुझे लिखना है जी स्क्वायर, तो अल्ट प्लस 253 स्क्वायर। अरे सही आ गया, थैंक यू रोहन। मान लो वाई स्क्वायर, आई क्यूब करना है, तो अल्ट प्लस शिफ्ट अल्ट प्लस 0179 अरे सही, गुड। अच्छा और कुछ करना हो तो मुझे करना है पावर 1.5 करना है, पावर तो कैसे होगा? पावर 6 करना है तो कैसे होगा? सब्स्टिट्यूट के लिए तो कहते मैंने अल्ट शिफ्ट और प्लस अच्छा वो वर्ड में हो जाएगा। अच्छा इसमें नहीं होगा, ओके ओके ठीक है, वर्ड में होगा वो। इसका सब शॉर्टकट था, ठीक। स्क्वायर क्यूब लिखने का तरीका चलो सबको भेज देता हूँ, रोहन ने सबको बताया है। चलो अरे म्यूट करो, न्यूज नॉइज आ रहा है बच्चा। अब चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा इसी के ऊपर। देख बेटा एक सवाल है, एक सवाल हमारा ये है बच्चा कि इमेजिन करो कि एक पॉइंट चार्ज बेटा, और एक पॉइंट चार्ज हमारा है 5 मिली कूलम, ठीक है बच्चा। इस 5 मिली कूलम से बेटा 16 सेंटीमीटर की दूरी पे 16 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना बेटा, एक रिंग चुना हमने, एक रिंग चुना, ठीक है, जो इस रिंग के एक्सिस पे ही रखा हुआ है चार्ज, है ना बच्चा। और इस रिंग का जो रेडियस है बेटा ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सवाल पूछता है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू रिंग, है ना बच्चा। इस रिंग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? चलो बनाओ तो। अंकिता तुम्हारा माइक बहुत नॉइज कर रहा है। चलो मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, तुम लोग अपने आप को अनम्यूट कर लेना जब बात करनी हो तो। नीचे वाला नहीं दिख रही है, पढ़ दे रहा हूं मैं। कैन बी सेड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम ए चार्ज इन सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा इन द कोनिकल रीजन विथ क्यू एट वर्टेक्स। सर अब बोलो बच्चा। सर आंसर आ रहा है 5/8 इंटू 10। नहीं नहीं नो 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 नो, कमेंट में लिखो, बाकी बच्चे सुन लेंगे ना आंसर। क्या मतलब है, फिर ट्राई नहीं करेंगे बच्चे। तुम एप्सिलॉन को स्मॉल ई लिख दो या कैपिटल ई लिख दो,
एप्सिलॉन को। सर हाँ सर एप्सिलॉन नॉट के लिए कोई साइन है क्या कीबोर्ड? नहीं पता। क्यू बाई कैपिटल ही कर ले बेटा, तू कोई दिक्कत नहीं है ना, या स्मॉल ही कर ले, या डॉलर बना दे उसको, डॉलर बना दे उसको, या हैश बना दे, कीबोर्ड मैन ऑप्शन डॉलर हैशटैग। वैष्णवी का आया आंसर, उत्कर्ष का भी आया आंसर, लेकिन वैष्णवी और उत्कर्ष का दोनों का आंसर अलग अलग है। कौशी का भी आंसर आया, लेकिन अलग आंसर आया। हाँ बच्चा, टेस्ट में फ्लक्स आएगा। चल देख बच्चा, मैं करता हूं सोल्यूशन। देखो बच्चा, देखो तो यहाँ क्या करना है बेटा, इसको यहां से ज्वाइन करना है और इसको यहां से ज्वाइन करना है ना बेटा। तो एंगल क्या हो जाएगा बोलो? तो हम लोग कहेंगे बेटा tan थीटा इक्वल टू 12/16 इक्वल टू 3/4। इसका मतलब एंगल हो गया बेटा 37 डिग्री। बोलो, एंगल हो गया बेटा 37 डिग्री, है ना बेटा। अब सोचेंगे हम लोग इस तरह से बेटा कि देखो, इस सेमी वर्टेक्स में जितना नंबर ऑफ लाइंस निकलेगा बेटा, ये सारा नंबर ऑफ लाइन इससे पास करेगा ना। बोलो बोलो, जितना लाइन यहाँ निकलेगा बेटा, ये सारा लाइन यहाँ से पास करेगा, है ना बेटा। तो इससे निकलने वाला नंबर ऑफ लाइन कितना है बेटा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, है ना बेटा। जितना लाइन निकलेगा उतने ही यहाँ से फ्लक्स करेगा बेटा, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? हम बोलेंगे फ्लक्स क्या होना चाहिए इसका? इसका होना चाहिए फ्लक्स, देखो कितना इसका होना चाहिए बेटा, फ्लक्स इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, है ना बच्चा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻12 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कितना बेटा ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा हमारा 4/5, है ना बेटा, 4/5। तो कितना हो जाएगा बेटा ये हो गया 5/6
17.7 इंटू 10 टू द पावर 9 है ना बेटा, इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1/5 कट गया, तो हो गया 10 टू द पावर 9 बाई 17.7 है ना बेटा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चा, ठीक है, लिख लो। तो tan थीटा 6/16 होगा ना? कैसे बेटा, 12 है ना ये, और ये 16 है, तो 12/6 ना बेटा, 12 सेंटीमीटर रेडियस है ना बच्चा, तो एंगल हमें आधा ही निकालना होता है ना, सेमी वर्टिक्स, पूरा थोड़ी एंगल निकालते हैं बच्चा। हो गया बेटा, चलो इरेज कर रहा हूं इसको। अब देखो बेटा, मैंने यूं कहा कि मान लो बच्चा, एक ऐसा हमारा हेमीस्फेयर, ये मान ले बच्चा एक ऐसा हेमीस्फेयर, ठीक है, हेमीस्फेरिकल सरफेस, इस हेमीस्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है बेटा, ये रेडियस इसका है तुम्हारा कितना, रेडियस तुम्हारा मान लिया मैंने 9 सेंटीमीटर है, इस स्फेयर की रेडियस बेटा है 9 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। अब इसके सेंटर से यहां से, है ना, 9 नहीं, इसको 12 कर लेते हैं, ठीक है बच्चा, इसको 12 सेंटीमीटर कर लो, ठीक। और यहां से बेटा 4 सेंटीमीटर दूर एक चार्ज यहां मान लिया, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, है ना, एक मिनट, नहीं 4 नहीं, 4 नहीं, 4 नहीं, 4 नहीं, यहां से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है बेटा, 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक चार्ज मान लिया जाए 2q, ठीक है बच्चा। और इसी लाइन पे इसके सरफेस से 4 सेंटीमीटर बाहर यहाँ एक चार्ज मान लिया जाए बेटा -q, ठीक है। तो कहता है इससे फ्लक्स निकालना है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है बच्चा, करो। फिर ये 4 सेंटीमीटर के सरफेस से या फिर सेंटर से? नहीं, सरफेस से है, 4 सेंटीमीटर सरफेस से है बच्चा, ये 4 सरफेस से है, ये 9 सेंटर से है। एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है बच्चा। सिर्फ आयुष का आंसर आया अब तक, निकालो बच्चों बाकी।
अनिकेत का भी आया, उत्कर्ष का भी आया। तो देख बच्चा, हमें सिर्फ ये देखना है बेटा इसमें कि इस वाले से इसको अगर यहां जोड़ दिया जाए बेटा, है ना, तो इसमें कितने नंबर ऑफ लाइन गए, है ना बेटा। तो इस वाले की वजह से मैंने कहा फ्लक्स 5-1, है ना बेटा। ठीक है, तो बताओ मुझे ये कितना एंगल होगा बेटा, ये कितना एंगल होगा बोलो, 53। बोलो बच्चा, हो रहा है, ये एंगल हो रहा है हमारा 53, दिख पा रहा हूं ना इसको। ये बेटा 12 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, तो एंगल हो जाएगा बेटा 53। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, देखो बच्चा, लिख देंगे इसके सॉल्यूशन में कि पहले वाले के लिए फ्लक्स 5-1 कितना हो गया, तो कहेंगे 2q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस कितना, ये 53, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा, ये 2 कट गया, ये हो गया बेटा हमारा 3/5, है ना। तो 1 माइनस 3/5 इज 2/5, तो हो गया 2q बाई 5 एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चा। अब चलो, अब निकालते हैं बेटा इसके वजह से, है ना। तो देख बच्चा, इसको भी यहां से जोड़ दो, उसके बाउंड्री पे उसको जोड़ दो, है ना बेटा। तो इसके बाउंड्री पे अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चा, यहां से भी ऐसे जोड़ो, यहां से भी ऐसे जोड़ो, है ना बच्चा। तो बोलो ये कितना एंगल होगा, बोलो बोलो, ये हो जाएगा बेटा 37 डिग्री होगा, बोलो। ये 12 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बेटा, 16 सेंटीमीटर ना बेटा, यहां से यहां, और ये बेटा 12 सेंटीमीटर। तो इससे जो निकलेगा बेटा फ्लक्स, इसको मैंने कहा कि यहां से जो फील्ड लाइन यहां जाएंगी बेटा इसमें, इसको मैंने कहा फ्लक्स φ2। तो इसका φ2 क्या होगा बोलो, इसका φ2 होगा बेटा q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 37 इज इक्वल टू q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट, बोलो बच्चा, होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई कि इन दोनों को बेटा क्या करना चाहिए, मुझे इन दोनों फ्लक्स को ऐड करना चाहिए या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, बोलो बच्चा कोई, सब्ट्रैक्ट से बोलो बोलो, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना ऐड करेंगे बच्चा, है ना। ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। तो हो जाएगा 5q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया बेटा q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। अब ऐड क्यों करेंगे, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना बच्चा। दोनों की फील्ड लाइन उस सरफेस को एक ही डायरेक्शन में क्रॉस करेगी, है ना बच्चा, इसलिए ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, लिख लो बेटा। इरेज कर रहा हूं बेटा इसको। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक कोन है बेटा, ऐसा एक कोन है ना, और कोन का जो ये पोर्शन है बच्चा, ये खुला हुआ पोर्शन है, ये बंद नहीं है, ये हमारा खुला है बेटा, है ना। और इसका जो रेडियस है बच्चा, वो रेडियस हमारा है यहां से इसका r। ठीक है, अब मैंने कहा यहां से जितनी दूरी r है ना बेटा, बिल्कुल उतनी ही दूरी पे, कैपिटल R की दूरी पे, यहां मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया Q, ये भी हमारा R और ये भी R। ठीक है बच्चा, तो सवाल क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्लैंट सरफेस, स्लैंट सरफेस ऑफ कोन। सवाल समझ में आ गया बेटा, जो सिर्फ कोन का स्लैंट सरफेस है, इससे हमारा कितना फ्लक्स होगा, करो।
लास्ट वाला ऐड क्यों हुआ दक्ष? क्योंकि दोनों का फील्ड बेटा सेम डायरेक्शन में क्रॉस किया था ना, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज था। दोनों के फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे बेटा, दोनों का फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में ही क्रॉस करेगा। अच्छा शायद मैंने डायग्राम में एरो गलत मार्क कर दिया था, नहीं शायद मैं डायग्राम में इधर वाले चार्ज के लिए मैंने ऐसे ऐसे मार्क कर दिया है ना, वो गलत कर दिया मैंने, ठीक कर लो उसको। वो ऐसे ऐसे मार्क होना चाहिए है ना, एरो मार्क उल्टा हो गया। हाँ बोलो बच्चा। स्लैंट सरफेस कौन सा है इसमें? ऐसा कौन समझ लो, यस सर। है ना बेटा? तो सरफेस कौन सा है बोलो? सिर्फ यही वाला सरफेस है ना बच्चा बस, यस सर। और चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है यस है ना? सर। क्यों मिड पॉइंट पर है क्या? ये जरूरी नहीं है बच्चा, ये दूरी दिया हुआ नहीं है, यहां से यहां का डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है बच्चा, ये कुछ भी हो सकता है। क्वाजी का आया आंसर, सृजन का भी आया आंसर, लेकिन उस्मान का आंसर सही है। अरे बहुत सारे बच्चे नहीं दिख रहे हैं आजकल, ईश्वर नहीं दिख रहा आजकल, ईश्वर नहीं दिख रहा, अभय नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया है सब? लगता है जेई मेन की भाषा तो है, ईश्वर प्रेजेंट है, ओके। और अभय कहाँ है? अभय गायब है। वैष्णवी का आंसर आ रहा है गलत, वैष्णवी गलत तुम्हारा है बेटा, चेक करो। अच्छा बीट्स का भी एग्जाम है इसलिए, ओके राखी सही बोली। उज्जवल चेक करो बच्चा। अरे नहीं रे नहीं रे नहीं, क्यू बाई ऑप्शन नॉट क्यू बाई। अरे एक मिनट मैंने गलत बोल दिया लगता है, मैंने गलत बोल दिया लगता है। अभी का गलत है, शिवम का भी गलत आ रहा है, योगेंद्र का भी गलत आ रहा है, उज्जवल उज्जवल का भी गलत है। नहीं उज्जवल का सही है, हाँ उज्जवल सही है तुम्हारा। उस्मान तुम्हारा गलत है बेटा, चेक करो। सृजन का लग रहा है सही है, सृजन का सही है शायद। क्वाजी नहीं बेटा, क्वाजी ये गलत है, ये सही है। अली का सही है, जतीन का सही है, हाँ लोग का सही है। भवानी गलत हो गया बेटा। चलो देखो देखो बच्चा, अच्छा मुझे गलत सही नहीं बोलना चाहिए है ना, मुझे सही बोलना चाहिए कितने का आंसर आ गया है, बाकी कुछ सोचोगे तुम लोग। चलो देखो बच्चा, ऐसा करते हैं बेटा कि ढक्कन बंद कर दिया जाए, है ना बेटा? अभी ढक्कन बंद कर देंगे, है ना बेटा? तो देखो बेटा सवाल में क्या हो गया, अब सवाल में एक कोन हो गया बेटा, और एक क्या हो गया, सरफेस हो गया, है ना बच्चा? एक कोन हो गया, एक डिस्क हो गया, है ना बच्चा? तो देखो अगर मैं कहूं फाई क्लोज्ड, अगर क्लोज कर दिया तो क्या हुआ, फाई थ्रू स्लैंट सरफेस प्लस फाई थ्रू डिस्क, बोलो बच्चा होगा ना, बोलो। इस पूरे क्लोज सरफेस का फ्लक्स बोल सकते हो बेटा कि स्लैंट सरफेस का फ्लक्स
और प्लस डिस्क का फ्लक्स, है ना बच्चा, बोलो। ठीक है, तो फाई थ्रू क्लोज कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा बेटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई थ्रू स्लैंट प्लस डिस्क वाले से कितना बेटा फ्लक्स, तो कहेंगे डिस्क वाले का निकालने के लिए उसको यहां से यहां जोड़ दो, उसको यहां से यहां जोड़ दो, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ये हो जाएगा एंगल 45 डिग्री, है ना बच्चा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos 45 होगा बेटा, होगा। इसका मतलब सिर्फ स्लैंट सरफेस का फ्लक्स मुझे अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, ये हो गया बेटा 1, यहां से आया -1/2 और प्लस हो गया 1/√2, ठीक है बच्चा, नहीं 1/2√2, ये होगा ना माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 + 1/√2, है ना बच्चा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, लिख लो इसको। कुछ बच्चों का मैंने गलती से गलत बोल दिया, अब इरेज करता हूं बेटा, इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। देखो एक सवाल मुझे जानते ही तुम लोग होगे कि चार्ज जो है बेटा, है ना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है बेटा और नेगेटिव पे खत्म होती है, ये सबको पता है ना, पॉजिटिव से निकलती है बेटा और नेगेटिव पे खत्म होती है ना बेटा फील्ड लाइन, ये बात पता है कि नहीं रे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे खत्म होती है, पता है ना बच्चा। Yes, sir. तो चल मान ले मैंने कहा कि एक पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज बेटा, ये चार्ज हमारा है +Q1, ठीक है। अब यहां से कुछ दूरी पे एक चार्ज रखा है बेटा, लेकिन ये हमारा है -Q2, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है बेटा कि यहां से तो बाहर निकला, है ना बच्चा, यहां से फील्ड लाइन बाहर निकला बेटा ऐसे, और यहां पे आकर के खत्म हो गया, लेकिन ये नॉन सिमेट्रिकल दिख रहा है, नॉन सिमेट्रिकल, है ना। तो यहां से जो फील्ड लाइन बाहर निकली बेटा, वो यहां से बाहर निकली है 37 डिग्री के एंगल पे, ठीक है बच्चा, और यहाँ पे खत्म हो रही है 53 डिग्री के एंगल पे, है ना बच्चा। तो सवाल कहता है फाइंड रेशियो Q1/Q2। सवाल समझ में आ गया बच्चा, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा एक, है ना। चलो सोचो, मयंक बेटा 1 नहीं होगा, है ना। अगर ये 1 होता बेटा, इसका मतलब दोनों का रेशियो बराबर होता ना बेटा, तो फील्ड लाइन सिमेट्रिकल बनती है ना, है कि नहीं। उत्कर्ष का आंसर आया, लेकिन उत्कर्ष का भी आंसर गलत है बच्चा, चेक करो। लक्ष्य भी गलत हो, अमित शुक्ला का भी गलत है, दक्ष का भी गलत है बच्चा,
आयुष, हाँ आयुष ये बोल सकता है। आयुष ने कहा कि Q1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, Q2 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है बच्चा। आंसर तो रेशियो आएगा ना बेटा, फिक्स वैल्यू। हाँ अभी का आंसर बिल्कुल सही। उत्कर्ष गलत बेटा, उस्मान भी गलत, सृजन भी गलत, सत्यम गलत, अनिकेत गलत, योगेंद्र भी गलत, वैष्णवी गुड, विकास रावत सही है, ईश्वर गलत, नवदीप का उल्टा आंसर आ गया, उज्जवल सही हो, क्वाजी का भी उल्टा आंसर है। हाँ नवदीप सही है बिल्कुल, बस समझ गया था मैं, तुम्हारा सही होगा। देखो बच्चा, हम लोग क्या करेंगे कि देख बेटा, फील्ड लाइन जो बनती है, क्वाजी भी सही है, फील्ड लाइन जो बनती है बेटा, लोकेश भी सही, दोनों तरफ सिमेट्रिकल बनती है ना बच्चा। तो ऊपर ऐसे बना है बेटा, तो नीचे भी ऐसे ही बनना चाहिए, बोलो। नीचे भी हमारा ऐसे ही नहीं बनना चाहिए बेटा, बोलो, है कि नहीं। चारों तरफ फील्ड लाइन बेटा ऐसा ही बनता है ना। तो अब सोचो बेटा, हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, है ना बच्चा। तो फील्ड लाइन अगर कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती बेटा, तो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि इन दोनों बाउंड्री के बीच में जितना यहाँ फील्ड लाइन निकलेगा बेटा, है ना, वो सारा फील्ड लाइन यही में जाएगा, बोलो। बात समझते हो ना बेटा, बोलो। इतने एंगल में जितना इसका फील्ड लाइन बाहर निकलेगा चारों तरफ, वो सारे फील्ड लाइन इससे पास करना चाहिए बेटा। क्योंकि कोई भी कहीं से निकल गया तो फील्ड लाइन फिर आपस में कट कर जाएंगे बेटा, तो कट नहीं करना चाहिए ना, बोलो, है कि नहीं बेटा। इसका मतलब क्या होगा, बोलो। तो हम कहेंगे पहले वाले चार्ज का फ्लक्स, है ना बेटा, पहले वाले चार्ज का फ्लक्स 37 डिग्री एंगल में उतना ही होना चाहिए बेटा जितना φ2 का होना चाहिए 53 डिग्री एंगल में, बोलो बच्चा, है ना। तो बोलेंगे इसका फ्लक्स क्या लिखेंगे हम लोग, इसका लिखेंगे बेटा Q1/2 1 माइनस cos 37, और इसका बेटा Q2/2 1 माइनस cos 53, है ना बच्चा। तो कितना हो गया, Q1/Q2 इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चा, ये हो गया 2/5, और ये हो गया बेटा 1/5, तो आंसर आ गया 2/1। ठीक है बच्चा, लिख लो। चलो बच्चा आगे बढ़ा जाए। अब देखो बेटा, हम देखना चाहते हैं, एक मिनट सर, अगर Q1 Q2 की, राम सर पूछ रहा है कि अगर Q1 Q2 की वैल्यू अलग अलग होगी तो फील्ड लाइन और इंटर और लीप भी अलग अलग होगी ना। हाँ बच्चा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लाइन थोड़ी थी वो, ये टोटल नंबर ऑफ लाइन थोड़ी थी बेटा, वो तो सिर्फ 37 डिग्री एंगल में था और यहाँ था 53 में, है ना बच्चा, है ना। इन सब लाइंस के अलावे बहुत सारी लाइंस होंगी बेटा जो दोनों में अलग अलग होंगी, है ना। तो देख बच्चा, गॉस लॉ की मदद से, गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करें, है ना। गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखा जाए बच्चा। तुम लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या अपने आप को,
सर हो कर सकता पा रहे हो ना? हाँ ठीक, कर पा रहे हो, ठीक। तो बेटा फिर चैट में पूछने का क्या मतलब है? जब अनम्यूट कर ही पाते हो तो चैट में पूछने का मतलब नहीं बेटा। पूछना है तो अनम्यूट करके पूछो। देख बच्चा, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ इन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चा? मतलब क्या देखना चाह रहे हैं बेटा हम लोग देखना चाह रहे हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन गॉस लॉ की मदद से, है ना बच्चा? तो देखो, हम सोचते हैं कि गॉसेस लॉ आखिर है क्या? गॉसेस लॉ बेटा आखिर है क्या? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, है ना बेटा? दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बोल बच्चा, है ना? ठीक है, तो देखो बेटा ये हमारा है गॉसेस लॉ। अनम्यूट नहीं हो पाता हूं, लोकेश बोलता है मैं अनम्यूट नहीं हो पाता हूं, माइक खराब है अनम्यूट पे क्लिक क्या? करने से अनम्यूट होगा ना। हाँ, इधर से पता ही होगा उसको, सियार बच्चा है ये। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उसका। सर मैं अनम्यूट नहीं हो पाता हूँ, नहीं होता, हो ही नहीं पाता। अनम्यूट टच करने के बाद भी काम नहीं करता। हो सकता है तेरा सॉफ्टवेयर में कुछ करप्शन आ गया हो, सॉफ्टवेयर तेरा करप्ट हो गया होगा बेटा, उसको अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करना, लेकिन बाद में, अभी नहीं, अभी पढ़ ले। क्लास के बाद उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना। चल देख बच्चा, e.ds और मांगता है ना, जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो परमिशन मांगता होगा कि माइक यूज कर सकते हैं कि नहीं, स्पीकर यूज कर सकते हैं कि नहीं, मीडिया यूज कर सकते हैं नहीं, तो परमिट नहीं किया होगा इसको। हाँ ये हो चल, सकता है। हाँ चल, कुछ नहीं, पढ़ा जा आगे। देखो बच्चा, e.ds क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चा? तो देखो ये जो हमारा गॉस लॉ है बच्चा, हम क्या चाहते हैं? इसकी मदद से, हम चाहते हैं इसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना, है ना बच्चा? लेकिन हमें साफ दिख रहा है कि जिसको तुम निकालना चाहते हो, जिसको तुम कैलकुलेट करना चाहते हो बेटा, है ना, वो सेंट्रल जेल में बंद है बच्चा। और वो सेंट्रल जेल है बेटा इंटीग्रेशन का, है ना? अब ये जेल में बंद हो चुका है, तो जब तक तुम इसको बाहर नहीं निकालोगे बेटा, आजादी का सुख मिलेगा नहीं इसको, है ना? तो हमारा पर्पस सबसे पहले क्या होना चाहिए? इसको, कि इसको, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इंटीग्रेशन नामक जेल से बाहर निकालने का, है ना बच्चा? तो बताओ, इंटीग्रेशन से बाहर कौन निकलता है? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन से बाहर कौन निकलता है? सर जो कांस्टेंट, बिल्कुल सही कहा बेटा, कांस्टेंट, है ना? अब बात है कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म हो सर। जो समय के साथ चेंज ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है बच्चा कि जिसके साथ इंटीग्रेट किया गया हो, जिसके साथ इंटीग्रेट किया हो, उस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। भले ही वो किसी और पे डिपेंड करे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, है ना बच्चा? लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, समझे बेटा? तो देखो बेटा, इसका मतलब इस वाले से अगर हम कोई ऐसा सरफेस बनाए, है ना बेटा, जिस सरफेस के हर एलिमेंट्री के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट हो, है ना बच्चा? है ना? उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यूनिफॉर्म हो, है ना बच्चा? तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे, है ना बच्चा? तो क्या कहेंगे? देखो, मैंने कहा कि इट कैन help us it can help us in calculating इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हमारा हेल्प कर सकता है ना बेटा? ओनली इफ वी आर able to form a closed surface, है ना बच्चा? a closed surface of known shape, है ना बच्चा? known shape क्यों, अभी समझ में आएगा तुमको। of known shape, है ना बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड only if able to form a closed surface of known shape, है ना बेटा? जिसके लिए for which इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा, should be यूनिफॉर्म, है ना बच्चा?
अगर हम एक ऐसा सरफेस चुनने में कामयाब हो गए, है ना बेटा, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ना कैसा होना चाहिए बेटा, यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना। तो सोचो अगर उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म होगा बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा बेटा, बोल निकल जाएगा ना। और अब सोचो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर निकल जाएगा तो अंदर हमारा क्या बचेगा, बोलो बोलो, DS वेक्टर। एरिया। अंदर बचेगा सिर्फ डीएस, है ना बेटा। वो डीएस का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा कि जो तुमने सरफेस बनाया है उस सरफेस का सरफेस एरिया, बोल बच्चा, यस यस है ना। तो सरफेस एरिया को डिवाइड कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। लेकिन सोचो मान लो तुमने बनाया क्लोज सरफेस और ऐसा सरफेस बन गया, ठीक है, तो कोई फायदा है क्या इसे, नहीं है। इसका सरफेस एरिया निकाल पाओगे नो सर। नहीं ना बच्चा। इसलिए बोला मैंने यहाँ पे, क्या बताओ, नोन। नोन शेप जरूरी है ना ये। पर उस शेप में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं होगा ना। नहीं मान लो हो सकता है चार्ज ही हमारा उस टाइप का हो जिसके लिए ऐसा बनता हो सरफेस, हो सकता है ना। चार्ज भी तो बेटा बहुत अलग अलग शेप के हो सकते हैं ना बेटा, है कि नहीं। तो जो ये सरफेस बनेगा बेटा, सच सरफेसेस आर कॉल्ड, कौन सा सरफेस जो तुमने यहाँ बनाया, है ना। गॉसियन सरफेस। बिल्कुल सही बात, उसका नाम हो गया गॉसियन सरफेस। मतलब बनाएगा भले ही तुम सरफेस, लेकिन सरफेस कहलाएगा गॉस का सरफेस, है ना। चलो देखो, तो देखा जाए बेटा, गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना, है ना। तो चलो पहले हमें इस पे भरोसा नहीं है, पहले हमें इस गॉस पे भरोसा नहीं था बेटा, तो पहले मैंने सोचा बेटा, हम लोग सोचे कि चलो पहले कुछ ऐसे चार्ज का निकाल के देखें जिनका कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से पता हो, है ना। अब देखते हैं गॉस लॉ की मदद से उतना आता है कि नहीं। उतना आता है, 2-3 बार अगर साबित करके दिखा देगा हमको तो हम मान लेंगे बिल्कुल सही है ये, है ना बच्चा। तो चल देखा मैंने कि ये हमारा एक बेटा पॉइंट चार्ज, है ना बेटा, ये हमारा एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू। इस कैपिटल क्यू से आर की दूरी पे यहां हम निकालना चाहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो देख बेटा जहां भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, है ना, उस वाले पॉइंट से पास करता हुआ तुम एक ऐसा सरफेस बनाना है बेटा जिस सरफेस के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट हो। कैसे बनाना चाहोगे बेटा, सर्कल, सर्कुलर। सर्कुलर नहीं बच्चा, स्फेरिकल बोलेगी ना, यस बोलो स्फेरिकल बना देंगे ना बेटा ऐसा। तो क्या होगा, जहां भी हम फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे सभी परपेंडिकुलर हो जाएंगे बेटा, बोलो, है ना। हर जगह हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। हालांकि तुमको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट नहीं है। देखो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन क्या सेम है, नहीं नहीं बच्चा, ये एब्सोल्युटली डिफरेंट है। लेकिन हमें एब्सोल्यूट की बात ही नहीं करनी, हमें बात करनी है किसके रेस्पेक्ट में, बोलो, सरफेस के रेस्पेक्ट में, है ना बच्चा। तो इस सरफेस के रेस्पेक्ट में अब हम गॉस लॉ इस्तेमाल करें तो हो गया ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। तो देखो इस सरफेस के लिए हमारा हर जगह देखो बेटा एंगल है ना कांस्टेंट, बोलो बेटा इस सरफेस पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री बन रहा है। फिर तो ई डॉट डी जीरो ना हो जाएगा, 0 डिग्री नॉर्मल होता है। बिल्कुल सही बात। cos 0 होगा। जो एरिया जो होता है बेटा ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो एंगल जीरो हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डीएस, वेक्टर साइन हट जाएगा और टोटल चार्ज इनक्लोज जो है बेटा ये कैपिटल क्यू है, बोलो, है ना। तो ई यहां से बाहर निकाल लोगे तो डीएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा यहाँ पे, है ना, और ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। ये देखो बिल्कुल वही आया जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आया करता है बेटा, है ना। लेकिन इतने से नहीं मानेंगे हम लोग, अभी दो और निकल के देखेंगे, अगर वहां भी सेटिस्फाई कर गया तभी हम मानेंगे इसकी बात सही है। लिख लो, अरे कल तुम लोग को होमवर्क नहीं दिया था मैंने क्या,
नहीं सर। तो सर No, sir. और जितना होमवर्क दिया हुआ था पहले वो डिस्कस हो चुका है। चुका है। अच्छा Yes, ठीक sir. है। सर गॉस लॉ को चेक करके देख रहे हैं, कूलॉम्स लॉ को चेक क्यों नहीं किया था सर? फिर से बोलना एक बार। सर गॉस लॉ पे भरोसा नहीं है सर, कूलॉम लॉ पे तो भरोसा कर लिया था सर। हाँ कुलम ला Point भरोसा कर charge। लिया, बिल्कुल सही बात। क्योंकि जो हमारा शुरू से साथ दिया है ना, उसकी तो बात माननी पड़ेगी ना बेटा। जैसे हमारे माँ बाप को ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो सही हैं। जब से हमने पैदा लिया है तब से हमारा साथ दे रहे हैं। बोलो सही बात ना। सही बात। तो वही बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब से पैदा लिया तब से कूलम ला साथ दे रहा था हमें, है ना। इसलिए उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा बेटा, कोई चारा ही नहीं है। लेकिन ये भाई साहब बाद में आया ना, समझो। जो तुम्हारा कूलम था बेटा ये बाबूजी है, भरोसा कर लिया वो तो आसानी के साथ। लेकिन ये जो है ना गॉस लॉ, ये ससुर जी हैं। तुम जवान हो गए, शादी हो गई, उसके बाद मिले तुमको ये। इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। अब इनको साबित करना पड़ेगा। एक उदाहरण दिया। क्या साबित करना पड़ेगा? हैं? कि हम लोगों ने जो पढ़ा है, जीवन में सीखा है ना, वो सही है। कोई नया चीज सिखा दो, कि गलत चीज तो नहीं सिखा रहे हमको। ये तो नहीं सिखा रहे कि हमारे माँ बाप गलत थे। चेक करना पड़ेगा ना भाई। क्या एग्जांपल देते हो सर, मतलब सही बात। लिख लिया बच्चा? इरेज कर दूं? लिख लिया। चलो देखा जाए बेटा। अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा हम लोग जानते हैं, 2k लैम्डा बाई आर होता है बेटा। बोलो होता है ना। ठीक, तो देखो बेटा इससे भी निकल के देखें एक बार। ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है बच्चा। इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात करें, इमेजिन कर बच्चा, एक हमारा लाइन चार्ज बेटा जो इनफाइनाइट है, ऊपर भी एंडलेस और नीचे भी हमारा एंडलेस, है ना बच्चा। इस पे हमारा जो चार्ज है बेटा ये है लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना बेटा। आप देखो यहां से आर की दूरी पे परपेंडिकुलरली यहां हमें फील्ड निकालना है बेटा, है ना। तो देखो बच्चा इस केस में अब तुम गॉसियन सेल्फ बनाना चाहोगे तो कैसे बनेगा बोलो? सिलेंड्रिकल। तो बोलो Cylindrical. सिलेंड्रिकल बनेगा। क्यों बनेगा सिलेंड्रिकल? तो क्या कहोगे कि हमको ये पहले से पता है कि लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा ये होता है प्लेन रेडियल। प्लेन रेडियल समझते हो बच्चा? प्लेन, एक प्लेन हाँ। जैसे बाहर निकलते हैं। हाँ प्लेन पे रेडियल, ऐसे ऐसे, है ना बच्चा। बोलो प्लेन पे रेडियल, ऐसा ना बेटा बोल, ऐसा रेडियल, प्लेन रेडियल ऐसा मतलब होता है, समझा बेटा। इसलिए हम यहाँ बनाया सरफेस ऐसा। तो देख बेटा इसके लिए अब किया जाए, ये लंबाई एल मान लेते हैं बेटा इसकी, फिर लिखिए ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चा। तो देख बेटा ई यहां से बाहर निकल गया ना हमारा, बोलो ठीक। अब बताओ ये सरफेस एरिया कितना लेंगे? कर्व सरफेस कितना हो गया बोलो? 2 पाई आर एल प्लस बेटा दो फ्लैट सरफेस भी तो है ना बेटा, बोल ऊपर नीचे दो फ्लैट सरफेस भी तो है, लेकिन उसका फ्लक्स 0 हो जाएगा। दिख रहा है ना फील्ड लाइन कैसा है? सरफेस के पैरेलल हो गया ना। पैरेलल सरफेस में फ्लक्स नहीं बनता है ना बच्चा। इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। तो देख बेटा इसके अंदर कितना चार्ज फंस गया? ये फंस गया हमारा लैम्डा एल, है ना बच्चा। तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो बच्चा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 2k लैम्डा बाई आर। वही सेम चीज आई ना बच्चा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा भरोसा हो रहा है हम लोग को इसके ऊपर। अब
ससुर जी लेकिन काम अभी के भी एक निकले। आध और निकाल के चेक करेंगे। ससुर जी काम के निकले। क्या बच्चा? ससुर जी काम के निकले सर। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, ससुर चाहे कितने भी काम के हो, बाबूजी के साथ कभी नहीं छोड़ना। Yes, sir. हाँ, ये बात समझ में आई? बाबूजी इज द मोस्ट फंडामेंटल। है ना? बाबूजी ये सिखा चुके हैं पहले हम लोग को कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनता है ना बेटा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर नहीं सीखे होते तो ससुर जी भी कोई काम नहीं आते, समझ में ही नहीं पाते इसका। देखो लोकेश लिखा है, मुझको तो पूरा भरोसा है, ये तो बताया नहीं किस पे। रोहन लिख रहा है ससुर जी तो कुछ ज्यादा ही एडवांस निकले, बेटा तेरे ऊपर शक हो रहा है मेरे को। बहुत बड़ा डाउट। हाँ, इसके ऊपर शक हो रहा है मेरे को पूरा पूरा। इसका मतलब गॉस लॉ का भी कोई एक्सेप्शन होता है क्या? गॉस लॉ का एक्सेप्शन नहीं है बच्चा, गॉस लॉ की लिमिटेशंस हैं, है ना। गॉस लॉ की लिमिटेशंस यही है जो मैंने कहा तुमको, ससुर जी का एग्जांपल है ना। तुम अगर मुसीबत में पड़ जाओ, है ना, और तुम्हारे बाबूजी होंगे बेटा, वो पूरी संपत्ति बेच करके तुमको निकाल लेंगे मुसीबत से। बोलो सही बात है कि नहीं? लेकिन ससुर जी करेंगे क्या है काम? ससुर जी का भी तो अपना बाल बच्चा है, देखेंगे ना उसको, नहीं देखेंगे? लिमिटेशन तो कूलम्स लॉ की भी होगी। लिमिटेशन तो कूलम्स लॉ की नहीं है बेटा, लिमिटेशन कूलम्स की नहीं है बेटा, लिमिटेशन किसकी है? अर्थ की है। तुम्हारी मैथमेटिक्स की लिमिटेशन है। कूलम्स लॉ तो बेटा हर जगह बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो तुम, है ना। लेकिन बात यह है कि तुमको उसको इस्तेमाल करके उसके मैथमेटिक्स अगर कर पाओगे तभी तो काम आएगा बच्चा तुम्हारे। बात समझ में आ रही है ना मेरी? कूलम्स लॉ के एक्सेप्शन जो हैं वो चलो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आता है, वो हमारे लेवल की बात नहीं है। हम अपने लेवल की बात करें, जैसे मान लो कोई आर्बिट्ररी शेप का चार्ज बॉडी हो और उसका हमें फील्ड निकालना हो, तो हम कूलम लॉ से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि उसको जो फंक्शन बनाएगा उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सके, है ना बच्चा। चलो आगे देखा जाए बेटा। तो देख बेटा, लाइन चार्ज का अगर फील्ड निकाल लिया बेटा हम लोगों ने, ठीक है, तो बिल्कुल दिख रहा है तुम्हें बेटा कि अगर मान लो ये इनफाइनाइट नहीं लेता मैं, अगर मैं लेता बेटा फाइनाइट, अगर मैं लेता क्या ये फाइनाइट, है ना बच्चा, तो भी सरफेस ऐसे ही बनता है ना, बोलो। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आता? नहीं आता बेटा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है गॉस लॉ गलत है या कूलम्स लॉ गलत, दोनों सही है बच्चा, है ना। गलती क्या कर दी देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्या कर दी, गलती कर दी कि जब फाइनाइट चार्ज होगा बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी तो बनेगा ना, बोलो है कि नहीं? ऐसे ही बनेगा ना बेटा, है ना। जब ऐसे ऐसे बनेगा तो क्या कहोगे, बोलो? फ्लैट सरफेस से ही फ्लक्स बनेगा बेटा। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखा जाए बेटा, ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर, समझा बेटा? सिलेंडर कैसा? हॉलो। तो बेटा यूनिफॉर्म है और हॉलो है, तुम चाहो तो हॉलो की बजाय अगर कंडक्टिंग बोल दो तो भी एक ही बात होगी बेटा, बोलो। अगर कंडक्टिंग बोल दिया जाए सॉलिड तो भी चार्ज कहां होगा बेटा? सरफेस पे ही चार्ज होगा ना बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये हमारा मान लो एक हॉलो स्फीयर, सॉरी हॉलो सिलेंडर, है ना बेटा। ये हमारा सरफेस है बेटा, समझा, है ना। ये हमारा बेटा इनफाइनाइट है, ऊपर भी लंबाई की सीमा नहीं और नीचे भी लंबाई की सीमा नहीं, ठीक है बच्चा। इस पे जो चार्ज हमारा है वो चार्ज हमारा कहाँ है, बोलो? सिर्फ सरफेस पे है ना। और चार्ज कितना है बेटा? लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है बच्चा। अच्छा राम क्या लिखा है? सर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाते हो क्या?
जो एचसी में दी हुई है। नहीं बच्चा, नहीं पढ़ाते, वो बिल्कुल नहीं पढ़ाते। चलो देखो आगे, देखो बेटा, लैम्डा कूलम पर मीटर क्या है। तो देख बच्चा, जैसे मान लो अगर मैं कहूं बेटा ये सिलेंडर, ध्यान दो, ये बेटा हमारा मान लो हॉलो सिलेंडर हो गया बेटा, ये एक हॉलो सिलेंडर हो गया ना बेटा, ठीक है। तो पर मीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर की लंबाई में। तो देख बेटा 1 मीटर की लंबाई अगर तुम लोगे तो 1 मीटर लंबाई का सरफेस बनेगा ना, बोलो, है ना। तो ये समझो कि ये जो हमारा 1 मीटर की लंबाई है बेटा, इस पे लैम्डा कूलम चार्ज पूरे सरफेस पे फैला हुआ है ना बेटा। तभी लिखा हमने यहाँ पे क्या, यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा, इसका जो रेडियस हमारा ये बेटा कैपिटल आर है ना, और इसकी लंबाई हमारी एल है। ठीक है बच्चा, ये हमारा इसका हो गया एक्सिस। ठीक, तो देखो बेटा इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इंटरनल पॉइंट पे। तो इंटरनल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, तो कहोगे इंटरनल पॉइंट का मतलब हो गया ऐसा डिस्टेंस जो रेडियस से छोटा हो, है ना बेटा, ऐसा डिस्टेंस जो रेडियस से छोटा हो। चलो मुझे यहाँ फील्ड निकालनी है ना बेटा, ऐसा डिस्टेंस जो रेडियस से छोटा है बेटा। तो यहाँ बनाओगे सिमेट्रिकल सरफेस, बनाओ सिमेट्रिकल सरफेस। लेकिन इस बार चार्ज इनक्लोज्ड हुआ क्या बेटा, नहीं हुआ। चार्ज तो फंसा नहीं, चार्ज सरफेस पे है ना बच्चा। तो क्या लिख देंगे, बोलो, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कहा कि देखो बेटा हमने सरफेस तो चुन लिया है ऐसा जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना, लेकिन हमारा चार्ज इनक्लोज्ड ही 0 हो गया बच्चा, है ना। जब चार्ज इनक्लोज 0 हो गया तो हमको कंफर्म पता है बेटा कि डीएस जो है वो एरिया है। किसी भी सरफेस का सरफेस एरिया 0 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 है बेटा, बोलो। Yes, sir. बात समझ में आई ना। अब चलो एक्सटर्नल पॉइंट की बात करें बच्चा हम लोग। अब तो एक्सटर्नल पॉइंट में क्या है, आर जो है बेटा ये मोर देन इक्वल टू कैपिटल आर है। आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है बच्चा, ठीक है। तो देखो यहां से बेटा हमें यहां वाले पॉइंट पे निकालना है फील्ड जो कि सरफेस से बाहर निकल गया। फिर से बनाया जाए बेटा सिलेंड्रिकल सरफेस, फिर से बनाया हमने सिलेंड्रिकल सरफेस। तो यू बन गया बेटा सरफेस, लंबाई इसकी एल मान ली जाए, है ना बच्चा, लंबाई इसकी एल है। देख बेटा तो क्या लिख देगा इसके लिए भी, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देख बच्चा ई बाहर निकल गया, डीएस का बचा इंटीग्रेशन, और चार्ज कितना फंस गया, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। तो देखो यहां से डीएस कितना हो गया बेटा हमारा, डीएस कितना हो गया, इधर वाले को इरेज कर रहा हूं, है ना, इसको इरेज कर दूं ना बच्चा। Yes, sir, it is. देखते बच्चा तो क्या हो जाएगा हमारा बेटा, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E हमारा क्या होगा, देखो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या हो जाएगा 2k ना बेटा। तो ये भी आ गया हमारा 2k लैम्डा बाई आर, है ना बच्चा। तो इसके लिए अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करना चाहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ, है ना बेटा, तो आर इक्वल टू कैपिटल आर है बेटा, बोल, है ना। ये सरफेस वाला पॉइंट हो गया ना बेटा, यहां तक आओगे तो फील्ड हमारा 0 होगा ना बेटा। लेकिन जब यहां से आओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, हाइपरबोलिक ग्राफ बन जाएगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। नोट कर ले बेटा इसको। सर बोल बेटा। सिलेंडर है उसकी लेंथ तो इनफाइनाइट है, पर जब चार्ज ये एल है बेटा। अच्छा सर, ठीक है ठीक है, सर ये भी लाइन चार्ज की तरह बिहेव करेगा, थैंक यू। फिर से बोलो। ये भी लाइन चार्ज की तरह बिहेव करेगा। हाँ, बाहर वाले पॉइंट के लिए लाइन चार्ज जैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल सही कहा। सर सिलेंडर के अंदर सॉलिड सिलेंडर होगा, उसके अंदर कैविटी हो, तो उसका कैसे हाँ। निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले सॉलिड सिलेंडर का निकालने दे मुझे, ओके। है ना। तुमको स्फीयर के कैविटी में से फील्ड निकालना सिखाए थे ना, यस सर। बिल्कुल सेम तरीका फॉलो करेंगे बच्चा यहाँ भी। हम कैविटी के लिए गॉस लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डायरेक्ट नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि कैविटी के साथ अगर इस्तेमाल करना चाहोगे
तो वो कोई सिमेट्रिकल शेप तो बनेगा नहीं। जब सिमेट्रिकल शेप नहीं बनेगा तो सिमेट्रिकल सरफेस चूज नहीं कर पाओगे। हो गया बच्चा? देखो बच्चा, अब अगर हॉलो की जगह पे बेटा हमने कर दिया सॉलिड, ठीक है, तो बोलो बेटा सॉलिड के लिए ये वाली चीज बदलेगी या सेम रहेगी बेटा? इंटरनल बोलो, बदलेगी। बदलेगी ना? क्योंकि पहले जो हम चार्ज बोल रहे थे बेटा वो सिर्फ सरफेस से बोल रहे थे ना, लेकिन अब बोलना पड़ेगा हमें कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज है बेटा। अच्छा एक मिनट, सॉलिड के साथ साथ हमें ये बोलना जरूरी है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, है ना बच्चा? ठीक है, नॉन कंडक्टिंग बोलना जरूरी है बेटा। तो यहाँ जो चार्ज होगा बेटा इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा, तो इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा, तो फिर हमारा यहाँ चार्ज इनक्लोज जीरो तो नहीं होगा ना बेटा? इस बार निकालना पड़ेगा ना हमें, है ना बेटा? तो चलो निकालते हैं इसमें चार्ज इनक्लोज। ठीक है बेटा, तो देख तो अगर मैंने कहा 1 मीटर स्क्वायर की लंबाई, है ना बच्चा, तो बोलो 1 मीटर स्क्वायर की लंबाई में, 1 मीटर स्क्वायर की लंबाई में बोलो बेटा कितना चार्ज हमारा है? बोलो बोलो, लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, है ना बेटा? लैम्डा तो लाइन चार्ज के लिए ना, मतलब एक लेंथ में अगर कहेंगे तो हाँ, लैम्डा अच्छा डाउट लाइन। तुमको? चलो सुनो 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 सुनो, जैसे मान लो इस पेन का शेप कैसा है बेटा? सिलेंड्रिकल है, बोलो। यस सर। इस पेन का शेप सिलेंड्रिकल है ना? यस सर। तो इमेजिन करो इस पेन में अगर मैं इंक भर रहा हूं बच्चा, है ना? ठीक है, ठीक है, तुम बिल्कुल समझते हैं कि इंक जो है वो लंबाई थोड़ी तो वॉल्यूम है बेटा। यस सर। अगर कोई पूछेगा हमसे कि इसमें कितना इंक भरा जाता है तो क्या बोल सकते हैं? 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर वॉल्यूम। वॉल्यूम बोलना पड़ेगा, 2 ml 4 ml बोलना पड़ेगा ना बेटा? यस सर। लेकिन सोचो अगर मान लो इस सिलेंडर पे, है ना बच्चा, अगर मैं निशान लगा दूं 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 लगा सकते हैं ना बेटा? यस सर। तो अब ये पता कर सकता हूं कि नहीं कि 1 मिलीमीटर चढ़ने के लिए कितना लिक्विड डालना पड़ेगा? यस सर। ये बात समझ में आई तुम्हारी? अब यस सर। यस सर। 1 मिलीमीटर लिक्विड चढ़ने के लिए कितना हमको डालना पड़ेगा? इसके अंदर लिक्विड डालेंगे वॉल्यूम ही, लेकिन हाँ। बोलेंगे पर मीटर। यस सर। यस सर। तो वही समझो, लैम्डा है बेटा वॉल्यूम में ही है लेकिन पर मीटर है। समझ गए ना? यस। तो बच्चा इसमें लंबाई तो बताया, फिर से बोलो, 1 मीटर लंबाई में कितना चार्ज बेटा? बोलो लैम्डा। लैम्डा ना? तो अब बताओ बेटा 1 मीटर लंबाई का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा 1 मीटर लंबाई का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू 1। यस सर। तो इसका मतलब क्या निकाल लिया मैंने? बताओ, ये निकल गई मेरी डेंसिटी, ये निकल गई मेरी डेंसिटी, है ना बच्चा? तो अब बताओ डेंसिटी निकल चुका है और उसको अपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो। अपना वॉल्यूम क्या है? इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना बेटा? पाई आर स्क्वायर एल। बोल बेटा। यस सर। ठीक है, और डीएस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल यस सर। होगा बच्चा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा? बोलो, ये निकल जाएगा E इक्वल टू 2 के लैम्डा आर
बाई आर स्क्वायर। दिख रहा है बेटा सबको ना? सबको दिख रहा है बेटा, ये कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। क्लियर दिख रहा है क्या? क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2k लैम्डा आर बाई आर स्क्वायर, है ना बच्चा? ठीक है, यहां से क्या हो गया मेरा, हमारा ये ds क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर एल पुट करेंगे तो आ जाएगा ना बेटा, ये बोलो। ठीक, तो इसका देखो बेटा, बाहर वाले पॉइंट पे कुछ चेंज करें या छोड़ दें? बोलो बोलो। Same रहेगा। आर वाला तो सेम होगा। बाहर वाला सेम रहेगा, है ना बेटा? तो क्या कहोगे, अंदर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना बेटा? तो स्ट्रेट लाइन बचेगा ना ऐसे, अंदर हो जाएगा बेटा स्ट्रेट लाइन, और बाहर में वैसे ही जैसा बना था पहले। सर इसका फॉर्मूला रो में नहीं आएगा? रो में भी तो आ रो सकता भी है। कर सकते हो, रो में निकाल दिया ना मैं, देखो लैम्डा बाई पाई स्क्वायर है ना बेटा रो, जी जी। तो लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर को तुम रो में चेंज कर सकते हो, बस कोई बड़ी बात तो नहीं बेटा इसमें। हो गया बेटा? जिस तरह से हॉलो सिलेंडर का था बेटा, बिल्कुल ही डिराइवेशन वैसे वैसे ही होगा इसका हॉलो स्फीयर का भी, इसको समझाने की तो जरूरत नहीं। किसी बच्चे के माइक से नॉइज आ रहा है बेटा, म्यूट कर लो सब लोग। सर वहाँ नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट। नीचे वाला नहीं दिख रहा। हम्म।
इसके बेस से एक ग्राफ बनेगा बेटा। बस अंतर ये है कि यहाँ 1/r² है, ये सिलेंडर वाले में ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा था 1/r को, और अभी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 1/r² को। लिख ले बच्चा। दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होंगे। नहीं, प्रोपोर्शनल टू 1/r जो होता है बेटा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, लेकिन इसको उसके जैसा आकार बनेगा, लेकिन इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नाम नहीं देंगे बच्चा। तो मतलब सिलेंडर वाले पैराबोला ही केस में बोलेंगे। नहीं, पैराबोला भी नहीं बोलेंगे। अरे कुछ ना कुछ नाम बोलना जरूरी है क्या? जैसे मान लो से पूछूं y बराबर x² ग्राफ कैसे होता है, बोल ऐसे होता है ना, होता है ना। और y बराबर x³ ग्राफ भी वैसे ही बनाते हो, Yes. बोलो। अब बताओ, इसका तो नाम पैराबोला है, इसका नाम क्या है? कोई नाम नहीं है इसका। हर किसी का कोई नाम थोड़ी होगा बेटा, लाखों हजारों कर रहे हैं बेटा, सर अपन इन्वेंट अनंत है। सर अपन इन्वेंट कर देते हैं सर। क्या? अपन इन्वेंट कर देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी इन्वेट मत करना कुछ, नहीं तो फिर आईआईटी में कंफ्यूज कर जाओगे। पहले आईआईटी निकाल लो, उसके बाद जो करना है करना, कोई मना नहीं करेगा तुमको। और सर क्रेडिट लिस्ट में आपका सबसे पहला नाम लिख देंगे। क्या? क्रेडिट लिस्ट में सर आपका सबसे पहला नाम लिख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं साइन करके भी दूंगा तुमको, उसको भी छपवा देना। सर भूल जाए तो केस कर देना। नहीं, मैं याद दिला दूंगा, इतना मत करो। केस क्यों करूंगा? केस बहुत है मेरे पास, अभी थोड़ी टकला हुआ हूं मैं। लिख लिया? यस सर। तो देख बच्चा, अब बात करें सॉलिड की, तो अब तू कह ही लेगा सॉलिड के साथ, फिर बेटा बोलना जरूरी है ना कि ये हमारा कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए, ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए ना बच्चा। इंटरनल पॉइंट की बात करेंगे, फिर से बेटा चार्ज इनक्लोज 0 तो होगा नहीं इस बार, है ना बच्चा। ई यहां से बाहर निकलेगा, ds यहां हो जाएगा बेटा, और इसको क्या बोलेंगे? डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा 4/3 पाई आर क्यू, है ना बेटा, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E इक्वल टू के क्यू आर बाई आर क्यू, जिसको कि तुम रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कहते थे बेटा, बोलो, है ना। यहां भी क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है अंदर में। एडवांस के पहले भी कोचिंग ऑफ होगी क्या? हाँ, 1-2 दिन के लिए छुट्टी होगा, जिस दिन एग्जाम होगा उसके 1-2 दिन पहले ऑफ हो जाएगा भले ही, लेकिन 1-1 हफ्ते की छुट्टी उम्मीद मत करना। अच्छा देख बेटा, शाम में तुम लोग को डाउट टेस्ट टाइम दे रहे हैं, तुम शाम तक पढ़ लो थोड़ा देर, ठीक है बच्चा।
शाम में कब रखें बताओ? शाम 6 में मेरी बजे। तो क्लास है 4:45 to 6:15। कल संडे 6:15 पे को रखें, 6:30 पे? 6:30 बजे। हाँ 6:30 पे रखते हैं बच्चा, ठीक है। पहले तो व्हाट्सएप पे ही करने की कोशिश करेंगे, व्हाट्सएप पे ही करेंगे, या फिर अगर दिक्कत होने लगेगी मान लो तो जूम पे आ जाएंगे बेटा हम लोग। व्हाट्सएप पे समझ ही नहीं आता टेक्स्ट के थ्रू। तो कोई नहीं बात सर। नहीं, जूम पे ही कर लेंगे, जूम पे ही कर लेंगे, और आईडी पासवर्ड मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके हाँ सर जूम पे ही कर लेना। हाँ बच्चा, व्हाट्सएप पे आईडी पासवर्ड भेज दूंगा। ओके बाय, हैव ए गुड डे। बाय सर। चल करके क्या आना है लेकिन